बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अपने मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, और वो है एक्सपोनेंट। ठीक है, पेज नंबर 35 पर हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट के बारे में। ये दूसरा चैप्टर हमने शुरू कर दिया है और इसकी 2.1 एक्सरसाइज हमने उसके कुछ सवालात आपको करने के लिए दिए थे। उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के आम मायने होते हैं पावर। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ 3 की पावर 5, तो ये जो 5 है इसे आप एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, और इसी को नाम इंडेक्स भी है, इसी को इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसके मायने होते हैं ये जो चीज़ जिसके ऊपर ये पावर लगी हुई है इसे कहते हैं हम बेस। ठीक है, यानी 3 की पावर 5 या 3 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि 3 को 5 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है। यानी ये जो फॉर्म है कि 3 5 बार रिपीट होकर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इन शॉर्ट आप लिखते हैं 3 की पावर 5। ठीक है, इसका इन शॉर्ट जो है वो क्या होता है, 3 की पावर 5। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया एक्सपोनेंट से क्या मुराद है। अब 3 की पावर 5 को जब आप हल करने जाएंगे तो 3 को 5 बार लिख कर ज़रब देंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा 243। ठीक है, तो जब भी कोई एक नंबर, रियल नंबर, कई बार रिपीट होकर मल्टीप्लाई होता है, तो बजाय इसके कि आप उस नंबर को रिपीट करके कई बार यूज़ करें, आप दरअसल उस नंबर के, ठीक है, उस नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में उस नंबर को आप लिख देते हैं। ठीक है, ठीक। अब आपको एक्सपोनेंट के अंदर जो नेगेटिव नंबर है उसके बारे में भी कुछ उसूल मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जैसे मैंने आपके सामने 3 की पावर 5 लिखा, अगर मैं आपके सामने 2 की पावर 3 लिखूं तो इसके मायने हैं कि 2 को आप 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। लेकिन अगर यही -2 होता और इसकी पावर 3 होती, तो अब आप -2 को 3 बार 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, फिर 2 को 2 से, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ से एक उसूल हमें बनाना है। अच्छा, अगर मैं इसी -2 को पावर 4 होती तो मैं -2 को अब 4 बार लिखता। ठीक है, -2 -2 -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस फिर माइनस प्लस। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यहाँ से आपको एक उसूल मुरतब करना है। वो उसूल ये है कि अगर माइनस की पावर ओड हो, अगर माइनस की पावर ओड हो तो जवाब में माइनस आता है। लेकिन अगर माइनस की पावर इवन हो तो जवाब में हमेशा प्लस आता है। ठीक है, यहाँ से ये उसूल हमें सीख लिया हमने कि अगर किसी माइनस के नंबर पर पावर ओड हो तो उसके जवाब में भी
माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ऑड जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हर सूरत में वो कन्वर्ट होगा माइनस में। लेकिन अगर इवन नंबर हो, तादाद इवन हो उसकी, तो वो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और फिर इवन, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो अगर माइनस की पावर इवन होगी तो जवाब में प्लस आएगा, और अगर माइनस की पावर ओड होगी तो जवाब में माइनस आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो अगला टॉपिक हमारा पेज नंबर 36 पर हम हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, कुछ कवानीन हैं जो एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन में और पावर्स में जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। इसको आप पावर्स लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स के लॉ या पावर्स लॉ। पहला कानून ये है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, उनकी बेस सेम है, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर 3 प्लस 2, और ये 5 की पावर हो जाएगी 5। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कीजिए। 5 की पावर 2 का मतलब 5 को 2 बार लिख कर मल्टीप्लाई कीजिए। और आप जानते हैं कि ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है कि 5 की पावर 5 है। तो यहाँ से हमने एक उसूल बना लिया कि अगर दो नंबर्स जिनके बेस सेम हैं और उनकी पावर और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उन दोनों नंबर्स की पावर को ऐड करके लिखा जा सकता है। इसको आप जर्नल फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं कि अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उसका जवाब a की पावर m प्लस n होता है। उसका जवाब क्या होता है? m प्लस n होता है। तो ये एक लॉ आ गया, पहला कानून। इसको आप कहीं हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए अपने पास कि दो एक जैसी बेस जब भी मल्टीप्लाई होंगी उनकी पावर्स प्लस होंगी। ठीक है, ठीक है जी। अगला उसूल हम अब पढ़ने जा रहे हैं, और वो उसूल है कि अगर दो चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसके ऊपर पावर लगी हुई है, दो चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो ये पावर दोनों पर अलग अलग, या इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे m से m, और b को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे m से और m। इस तरह से लिखी जा सकती है। यानी पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। पावर्स के ऊपर अगर पावर्स हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। मैं इसकी मिसाल आपको एक दे सकता हूँ यूँ। फ़र्ज़ कीजिए लिखा 3 × 2 और इसकी पावर लिखी हो 3। ठीक है, 3 × 2 और उसकी पावर क्या लिखी है? 3। तो हम क्या करेंगे, उसूल तो ये है कि 3 × 2 को 3 मरतबा लिखेंगे। ठीक है, 3 × 2 को 3 मरतबा लिखेंगे। फिर ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 3, 3 × 3 × 3, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2। अब ये 3 क्योंकि 3 बार है, इसको यूँ लिखा जा सकता है। 2 भी 3 बार है, इसको भी यूँ लिख सकते हैं। तो अगर आप देखिए कि ये वाली जो चीज़ है, ये प्रोडक्ट की जो पावर है वो इनफरादी नंबर्स की एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखी जा सकती है।
ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली यूँ सोच सकते हैं कि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 1 3 ज़ा 3 और 2 की पावर 1 3 ज़ा 3। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, ठीक है भाई, इन दो उसूल की बुनियाद पर हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 में आपको कुछ सवालात दिए गए हैं जिसमें आपको यही दोनों उसूल लगाने हैं। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले सवाल में आप बुक निकालिए, पेज नंबर 37 पर हूँ मैं। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के अंदर बेस अलग करना है और एक्सपोनेंट अलग करना। बहुत आसान काम है, ये आप कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ 7 की पावर 15, 7 की पावर 15। इसमें बेस क्या है? इसमें बेस है 7। इसमें एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको, पावर भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं, वो है 15। ठीक है, ये सारे सवाल आप खुद कर लीजिएगा आगे। दूसरे सवाल में कहा गया है कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर और विच आर द नेगेटिव रियल नंबर। आपको नीचे सवालात के बारे में ये फैसला करना है कि ये हल होकर पॉजिटिव में जवाब देगा या नेगेटिव में जवाब देगा। तो इसके लिए हमने उसूल पढ़ा था कि अगर माइनस की पावर इवन है तो जवाब हमेशा पॉजिटिव में आता है, और अगर माइनस की पावर ओड है तो जवाब हमेशा माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है। ये आप कर लीजिएगा सारे सवालात। विच इज़ द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 38 इंटू 83 की पावर 9। कौन सा तरीक़ा जो है वो बेहतर है? ठीक है, वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 with 83 and then find the 9th power of this product. We first find the 9th power of 83 and then multiply. जी, ये सवाल के अंदर जो बात की गई है वो ये है कि आपके पास अगर 38 है और यहाँ 83 की पावर 9 है तो आप इसको कैसे हल करेंगे? क्या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर पावर हल करेंगे, या पहले पावर हल करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, याद रखें हमेशा मल्टीप्लिकेशन के अंदर सबसे पहले पावर को हल किया जाता है। यानी इस सवाल को हल करने के लिए हमें पहले 83 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जो जवाब आएगा वो 38 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले पावर सॉल्व होती है और बाद में मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये सवाल आप गलत करेंगे। ठीक है, इसी में नीचे कुछ सवालात और हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये सब आप कीजिएगा खुद से। ठीक है, और किसी जगह पर अगर आप फंस रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो या तो मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने आपको पहले भी मशवरा दिया था कि आप एक की ख़रीदिए, उस की के अंदर हर सवाल को हल किया हुआ होता है। तो उसकी मदद से आप देखिए कि जो बात आप सोच रहे हैं क्या वही बात दुरुस्त है, या कोई दूसरा मेथड, कोई दूसरा तरीक़ा जो है वो हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पढ़ने से, यानी की मदद लेके प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपका जो सेल्फ़ स्टडी का रोल है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, और आप फिर बेशुमार चीज़ें खुद से पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज जो हमने कर ली 2.2, ठीक है, 2.2 की जो एक्सरसाइज हमने कर ली है, इसके बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो है लॉ ऑफ द पावर ऑफ पावर। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर लिया है। हम मज़ीद इसको एक और तरीक़े से देखते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, कि जैसे 3 की पावर 2 है, इसके ऊपर भी एक पावर लगी है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 की पावर 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब जैसे इसको आप सोचें, 3 की पावर 2 को 3 बार लिखना है तो 3 की पावर 2,
3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और हमने भी उसूल पढ़ा था अगर बेस सेम हो तो पावर जमा होती है, तो 3 की पावर 6। तो या तो आप इसको ऐसे सोच के हल करेंगे, डायरेक्ट इसका उसूल ये है कि अगर पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये एक उसूल है। इस उसूल की बुनियाद पर भी हमें अगली एक्सरसाइज के सवालात करने हैं। ठीक है, दूसरा उसूल, अगर पावर्स डिवाइड की फॉर्म में, ठीक है, यानी दो बेस एक दूसरे को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो अब, बल्कि दोनों बेस एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं और बेस सेम हो। जैसे मिसाल के तौर पर 3 की पावर 7 है और नीचे 3 की पावर 4 है। अब क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम दो तरीक़े से सोच सकते हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि हम बोलें 3 को ऊपर 7 टाइम लिखें, 4, 5, 6 और ये 7, और नीचे 3 को 4 टाइम लिखें, 1, 2, 3 और 4। ये 4 से 4 कट गए, बाकी कितने बचे? 3 बचे, 3 की पावर 3 आ गई। एक तो ये ऐसे सोचा जा सकता है। दूसरी बात जो हमको इस कानून में समझनी है इम्पॉर्टेंटली, वो ये है कि अगर मैं इस बेस को ऊपर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, डिवाइड का उसूल नहीं है, दरअसल सारे उसूल मल्टीप्लाई के होते हैं। यहाँ पर भी मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई का उसूल इस्तेमाल करके इसको कैंसिलेशन किया। तो मैं यहाँ डिवाइड से इसको वापस कहाँ ले जा रहा हूँ? ऊपर मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले जा रहा हूँ। 3 मैंने ऐसे लिखा, 7 मैंने ऐसे लिखा। जब मैं इसको नीचे डिवाइड से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाऊंगा तो इसका उसूल ये है कि पावर की साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, पावर की साइन चेंज हो जाएगी, यानी जैसे ही आप किसी नंबर की जगह तब्दील करते हैं, जगह तब्दील का मतलब उसे नीचे से ऊपर लेके जाते हैं या ऊपर से नीचे लेकर आते हैं, तो उसकी पावर की साइन तब्दील हो जाती है। इज इट क्लियर? और आगे अब हम इस पर वही मल्टीप्लाई का उसूल लगा सकते हैं कि बेस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड होंगी। मैंने 3 लिखा, 7 माइनस 4, और 7 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 3 की पावर 3। ये देखिए, ये हम वहीं उसी नतीजे पर पहुंच गए जो नतीजा हमने इस तरह से हल किया था। इज़ इट क्लियर? उसूल क्या है? उसूल ये है कि जब भी किसी नंबर को आप उसकी जगह बदलेंगे, यानी नीचे से ऊपर लेके जाएंगे या ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, तो उस नंबर की पावर की साइन चेंज हो जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये दो उसूल हमने जो पढ़े हैं, इसकी बुनियाद पर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, लगभग 13 क्वेश्चंस हैं। तो 13 क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं कुछ सवाल आपको करके दिखा देता हूँ। 2.3 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.3 का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 2.3 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट -2, और इसकी पावर दी गई है 2 पहले, और फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक पावर के ऊपर पावर। तो ये केस बन गया पावर के ऊपर पावर का। तो आप सबसे पहले ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट जब हल करेंगे तो क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। -2 की पावर 2 टू ज़ा 4, -2 की पावर 2 टू ज़ा 4। अच्छा, अब हमने एक उसूल पढ़ा था कि अगर माइनस की पावर इवन हो तो वो माइनस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्लस में। तो ये तो प्लस हो गया, 2 की पावर 4। अब आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 2
2 2 एंड 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। इस पूरे सवाल का जवाब आपके पास क्या आ गया? 16। इज़ इट क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही आपको ये सारे सवाल हल करने हैं। एक सवाल मैं आपको और हल करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा -4 की पावर कुछ ऊपर है और इसी -4 की पावर कुछ नीचे है। ऊपर की पावर है 4 और नीचे की पावर है 2। ऊपर की पावर है 4 और नीचे की पावर है 2। ठीक है, हमें इसे भी जो हमने लॉज पढ़े हैं उसके लिहाज से हल करना है। तो हम ये देखते हैं दोनों में से पावर किसकी छोटी है? 2 की छोटी है। इसकी जगह हम तब्दील करेंगे, इसे नीचे से ऊपर लेके जाएंगे और जैसे ही इसे नीचे से ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे, -4 की पावर 4 ऐसी रहा। अब मैं इसको उठा के कहाँ ले जा रहा हूँ? ऊपर से नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर आ गया -4 की पावर, अब 2 नहीं रहा बल्कि हो गया -2। अगले स्टेप में ये दोनों सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम बेस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होती है। मैंने 4 लिखा और यहाँ से -2 लिखा। 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्या बचा? 2 बचा। और हम जानते हैं कि अगर माइनस की पावर इवन हो तो ये तो हो जाएगा प्लस में, और 4 की पावर 2 को मतलब 16। इसका भी जवाब आपके पास क्या आ गया? 16 आ गया। ठीक है, उतार लीजिए इसे और आपको बाकी सवालात भी हल करने। एक सवाल में इसका और हल कर देता हूँ। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपके लिए हल कर देता हूँ। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं ना भी करूँ तो आप खुद से सोच के उस सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि दिखने में बड़ा है, हम बच्चे जो है वो स्टूडेंट जो सवाल बड़ा नज़र आता है उससे डरते हैं। किसी भी बड़े सवाल से कभी भी मत डरिए। ठीक है, उसको हाथ डालिए, देखिए, सोचिए, गौर कीजिए कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, असल बात ये है कि सवाल की आवाज़ आपको आए। ठीक है, जो स्टूडेंट मैथ की लैंग्वेज से वाकिफ़ होते हैं उनके कान में उस सवाल की आवाज़ आती है। वो सवाल कुछ कहता है कि मुझे ऐसे हल करें, और जब वो कहता है और आप उसे सुन लेते हैं तो आपके लिए उस सवाल को हल करना आसान होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास सवाल है 6a + b, ऊपर है ब्रैकेट में, मैं क्वेश्चन नंबर 13 हल कर रहा हूँ। 6a + b की पावर 6, एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है 3c + d, 3c + d की पावर 5। ठीक है, और 5e - f, 5e - f की पावर 2। ये 3 नंबर है। दिखने में ऐसा लग रहा है ना बहुत पेचीदा, नहीं, ये एक पूरा बेस है, इसका ये पावर 6 है। एक ये दूसरा बेस है, इसकी पावर 5 है। एक ये तीसरा बेस है, इसकी पावर 2 है। नीचे सेम बेस यही दिए गए डिफरेंट पावर के साथ, यानी 6a + b की पावर नीचे दी गई है 4। ठीक है, और 3c + d की पावर दी गई है 2, और 5e - f की पावर दी गई है 1। कुछ भी नहीं दी गई है, इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो बिल्कुल वही सवाल है, हमें इसकी पावर ऊपर ले जानी है, इसकी पावर ये भी ऊपर ले जाना है, बेस, ये वाला बेस भी ऊपर ले जाना है। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख रहे हैं? 6a + b की पावर 6 ये वाली, तो जब इसको नीचे से ऊपर लेके गए तो 6a + b की पावर -4। ठीक है, इसी तरीके से 3c + d की पावर 5, जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 3c + d की पावर +2 के बजाय -2। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? इसी तरीके से 5e - f
की पावर 2 ये रही, और जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 5e माइनस एफ की पावर माइनस का 1। ठीक है। अगले स्टेप पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों बेस सेम हैं, लिहाजा इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। 6a प्लस बी की पावर 6 माइनस 4। ठीक है। इसी तरीके से 3c प्लस डी की पावर 5 माइनस 2। ठीक है। इसी तरीके से 5e माइनस एफ की पावर 2 माइनस 1। इज इट क्लियर? आप समझ पा रहे हैं बात को? अगले स्टेप में इन पावर्स को हल कर लीजिए। 6a प्लस बी की पावर 6 में से 4 गया 2, 3c प्लस डी की पावर 5 में से 2 गया 3, और 5e माइनस एफ की पावर 2 में से 1 गया 1, और 1 चाहें तो आप लिखें और चाहें तो आप नहीं लिखें। ठीक है। तो ये दो उसूल जो हमने पढ़े थे, इस उसूल की बुनियाद पर एक्सरसाइज 2.3 आपको पूरी जो है वो करनी है प्रैक्टिस के साथ। ठीक है। देखिए बेटे, हम सबसे पहले उसूल सीखते हैं। हम सबसे पहले मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमें उस किताब में पढ़ाया गया है उस पर हम गौर व फिक्र करते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज करना, इससे आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को जहन में रख कर उस कॉन्सेप्ट की मशक करना, उस कॉन्सेप्ट के लिए एक्सरसाइज करना। जिस कदर आप इस पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे, आपका मैथमेटिक्स अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है। आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।